हेलो प्यारे बच्चों, सभी को फिर से गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं आपके बोर्ड परीक्षा में रिएक्शन की टेंशन को खत्म करने के लिए रिएक्शन स्पेशल कैप्सूल क्लास लेकर। और आज हम लोग वही चैप्टर आपका है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन वाला चैप्टर, इसी के रिएक्शन पर डिस्कशन होगा और इसी के रिएक्शन को करेंगे। क्या होता है जब, और रिएक्शन भूलने की जो समस्या है वो आपकी दूर करने वाले हैं हम। क्या होता है जब वाला रिएक्शन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है आपके बोर्ड परीक्षा में नाम वाली अपक्रिया कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब रिक्त स्थान की पूर्ति, ये चार मुख्य रूप से पूछा जाता है। एक होता है स्टेटमेंट बेस, आपको कहेगा इसमें से डाल के उसमें निकाले, उसमें से डाले तो ये हो गया, ये हो गया तो हो गया। ये एक घुमा फिरा के पहेली टाइप का, पजल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 5वां क्वेश्चन होता है। ये 4-5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को जबरदस्त करने के लिए स्पेशल क्लास 20 से 25 मिनट की डेली सुबह में हम शुरू किए हैं ताकि आपकी तैयारी जबरदस्त हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक चीज और आप लोगों को बता दूं, ये हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूरा 1 शॉट लिंक पड़ा हुआ है, आप इससे पढ़ सकते हो। 10 घंटे की क्लास है, कंप्लीट है। इसको पढ़ लोगे तो दोबारा से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है ना। और ये रिएक्शन भी आपको अच्छा समझ में आएगा। अच्छा, ये सब मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था। कितने बच्चों ने होमवर्क करने की ट्राई किया है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और इसका आंसर क्या होगा ये भी बताएंगे सभी के सभी बच्चे। क्या है, ब्रोमोबेंजीन है, तो ब्रेंजीन बना लेते हैं और इसके ऊपर ब्रोमीन जोड़ लेते हैं। ये आपका ब्रोमोबेंजीन हो गया। इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ, है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है बताओ, क्या बनेगा यहाँ पे? MgBr बनेगा, है ना। इसे क्या कहते हैं? बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना, ये बनता है। ये बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। आपको मैंने बोला था मैग्नीशियम से क्रिया करें, मैग्नीशियम जाके जुड़ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज चलते हैं हम लोग यहाँ पर। एक चीज और, अच्छा ये बताओ मुझे क्या है यहाँ पर। ये भी होमवर्क दिया था मैंने आपको। एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है? एथिल ब्रोमाइड मतलब C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड हो गया। इसकी अपक्रिया सोडियम एथॉक्साइड, इसका सूत्र क्या होता है? C2H5ONA, ये सोडियम एथॉक्साइड हो गया। इसके साथ जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ध्यान समझना। देखो मैंने क्या बताया था, कहीं पे धातु दिखे, कोई भी धातु रहता है या फिर हाइड्रोजन रहता है, अगर इसको यक्स दिखता है तो यक्स को लेकर भाग जाता है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान देना है। एक्स का मतलब क्या होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखो ये सोडियम है और इसको एक्स दिख गया, ब्रोमीन, इसको लेकर भाग जाएगा और NaBr बना लेगा प्लस में। यहाँ पे क्या होगा? C2H5ONA बन आएगा, C2H5 बनाएगा, है ना। ये आपका ईथर बन जाएगा। भाई ये भाग जाएगा तो ये जाके इसके जगह पे जुड़ जाएगा, C2H5 की जगह। कहा तू भाग गया तो तेरे जगह मैं आ गया, है ना। तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क दिया था मैंने। चलो जी सरकार, अब चलते हैं। अब आप सभी लोगों को एक नए रिएक्शन की दुनिया में लेके चलते हैं। देखो, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ कराते हैं तो क्या होता है? 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन। और यहाँ पे जलीय KOH और एल्कोहलिक KOH का कंसेप्ट जरूर याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कभी कभी आपके एग्जाम में। ठीक है, एथिल क्लोराइड है जिसका सूत्र क्या होता है? CH3CH2OH, ये सॉरी Cl, ये आपका एथिल क्लोराइड हो गया। इसकी अभिक्रिया जलीय KOH के साथ करा रहे हैं। किसके साथ? जलीय KOH के साथ कराते हैं। जब जलीय KOH के साथ कराते हैं तो यहां पर क्या होता है? फिर ये धातु है K, पोटेशियम है, और ये Cl है, तुरंत इसको लेके भागेगा, KCl बना लेगा प्लस में। ये OH जाके यहां पे जुड़ जाएगा तो C2H5 यानी CH3CH2OH बन जाएगा, एथिल एल्कोहल बन जाएगा। ये रिएक्शन होता है। अगर यहीं पे जलीय KOH की जगह एल्कोहलिक KOH के साथ इसकी अभिक्रिया करा दे तो क्या होता है? देखो, CH3 है, CH2 है, Cl है, इसकी क्रिया ALC एल्कोहलिक KOH के साथ करा दें तो क्या होता है? एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो क्या होता है? याद रख लेना, जलीय KOH की जगह एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो यहां पर निराकरण अभिक्रिया होता है। निराकरण अभिक्रिया का मतलब यहां से निकलती है चीजें। जैसे यहां पे देखो, ये Cl निकलेगा, यहां से ये हाइड्रोजन निकलेगा, है ना, दोनों निकल जाएगा, है ना।
और ये Cl जो है यही K के साथ चला जाएगा, हाइड्रोजन ये OH के साथ चला जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो CH2 बचा, यहाँ से Cl निकल गया तो यहाँ पे भी CH2 बचा, और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है, KCl प्लस में H2O हो जाएगा, ये आपका एल्कीन बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एल्कीन बन जाएगा आपके सामने। इसे क्या बोलते हैं? एल्कीन बन जाएगा। ये क्या एल्कीन है? तो यह बात अपना दिमाग में बैठा लो और सेट कर लो कि जब हम एल्कोहलिक केओएच के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एल्कीन बनता है, जली केओएच के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एल्कोहल बनता है। ये एकदम दिमाग में सेट कर लो, एल्कोहलिक केओएच एल्कीन, जली केओएच एल्कोहल, ठीक है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बार बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो 2024 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन ये है, एकदम कनेक्ट कर लेना इसको। क्या है? ब्रोमो टू ब्रोमोब्यूटेन। अच्छा, कुछ लोगों को ये लिखने नहीं आता, देखो ये भी लिखने में सिखा रहा हूं, ये पे ध्यान देना। ब्यूटेन है, ब्यूटेन का मतलब कितना कार्बन होता है बताओ? 4 कार्बन। पेंटेन मतलब 5 कार्बन, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन। तो यहाँ पे ब्यूटेन है तो मतलब 4 कार्बन होगा, 1 2 3 4 कार्बन। 2 ब्रोमोब्यूटेन है, दूसरे नंबर पे ब्रोमीन जोड़ दो, यहाँ पे सिंगल 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 बॉन्ड, है ना। यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH हो जाएगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, ठीक, ये हो जाएगा। इसकी अभिक्रिया फिर देख लो, एल्कोहलिक केओएच के साथ कराना है। अब बताओ एल्कोहलिक केओएच के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या देता है बताओ? डबल बॉन्ड होता है, निराकरण अभिक्रिया होती है, KOH वो भी ALC एल्कोहलिक केओएच के साथ कराना है। तो देखो ये ब्रोमीन निकलेगा यहाँ से, अब ब्रोमीन निकलेगा, ब्रोमीन के साथ साथ में अल्फा पोजीशन जो यानी अगर इसके पड़ोसियों के नीचे हाइड्रोजन भी निकलेगा। तो देखो ये ब्रोमीन यहां से निकलेगा तो ये ब्रोमीन जो है इस K के साथ क्रिया करके KBr बना लेगा, ये तो बात सही है, ये तो सबको पता है। लेकिन OH के लिए समस्या हो जाती, OH के पास यहां से भी हाइड्रोजन निकालने का ऑप्शन है, यहां से भी निकालने का हाइड्रोजन ऑप्शन होता है, तो दोनों जगह से हाइड्रोजन निकाल देता है। अगर यहां से हाइड्रोजन निकालेगा तो डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा, ध्यान देना, डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा, है ना, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन निकालेगा, यहां से अगर हाइड्रोजन निकालेगा तो डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा। अगर यहां से हाइड्रोजन निकालेगा डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा। फिर वहां पे सेट जेप का नियम लगेगा, कौन अधिक अस्थायी होगा या मैं आपको अभी बता दूंगा, टेंशन मत लेना। तो पहले दोनों से निकाल के लिखते हैं। जैसे यहां से हाइड्रोजन निकालना तो यहाँ पे क्या बचेगा? CH2 बचेगा, 2 ही हाइड्रोजन बचेगा, डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 ये हो जाएगा, दूसरा प्लस। अगर यहां से हाइड्रोजन निकाला तो क्या हो जाएगा? वहां पे CH हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, है ना। तो देखो आपका ये वाला जो है 20% बनता है, मतलब अगर 10 किलो बन रहा है तो 2 किलो ये बनेगा और 8 किलो ये बनता है, 80% ये बनता है। यहाँ पे इसलिए ये ज्यादा बनता है, ऐसा समूह ज्यादा बनता है जिसमें प्रतिस्थापी समूह की संख्या अधिक होती है। प्रतिस्थापी समूह का मतलब जैसे CH3 यानी R समूह, R समूह का मतलब समझते हो ना? कितने लोग R समूह का मतलब समझते हैं? R समूह का मतलब CH3 हो गया, है ना। ऐसे समूह की संख्या जिसमें अधिक होती है, C2H5 हो गया, एल्किल समूह की संख्या वही ज्यादा बनता है। ये सेट जेप का नियम होता है। मैं महत्वपूर्ण नियम भी लिखाऊंगा इसी क्लास में, कभी सुबह के क्लास में, तो वहां पर इसको और अच्छे से डिस्कस हम कर देंगे। पहले ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है कि नहीं आप सभी लोगों को। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे अच्छे से क्लियर हो चुका है कि नहीं। जी हाँ, तो 80% ये बनेगा। क्लियर है भाई बच्चे, है ना। और अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो जरा, एन ब्यूटिल क्लोराइड से। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कहा था 2 ब्रोमोब्यूटेन, इसलिए 1 2 दूसरे स्थान पे ब्रोमीन जोड़ा था मैंने। अगर आप चाहते तो इधर से गिनती करते तो यहाँ पे भी जोड़ सकते थे आप, मर्जी वही होता, यौगिक यही बनता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एन ब्यूटिल क्लोराइड है, इसकी एल्कोहलिक केओएच के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? खेल समझो आप लोग, जली केओएच होता है तो एल्कोहल बनता है, एल्कोहलिक केओएच से डबल बॉन्ड आ जाता है, एल्किन बनता है, यही खेल है आपको। अब एन ब्यूटिल क्लोराइड है मतलब यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, ठीक है। अच्छा ये आपके 4 कार्बन है ना। अब यन है तो मतलब चौथे नंबर पे क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पे CH हो जाएगा, CH2 CH CH2 Cl CH2 CH2
CH3 ये हो जाएगा, है ना। इसकी क्रिया अगर एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, AlCKOH के साथ कराते हैं, तो क्या होगा, बस वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। यहां से Cl निकलेगा, इसके पड़ोसी से एक हाइड्रोजन निकलेगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी बनेगा क्या यहाँ पे CH3 CH2, यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या हो जाता CH डबल बॉन्ड CH2। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया डबल बॉन्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों जगह से एक एक लोग निकल रहे हैं ना, तो बॉन्ड डबल आ जाएगा, यहाँ पे कमी हो जाता है बॉन्ड का, इसलिए डबल बॉन्ड आ रहा है। एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्लियर है भाई। एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सर क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। इस टाइप के रिएक्शन आएंगे। एल्कोहलिक KOH के साथ क्या बनता है, एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और जली KOH के साथ क्या बनता है, हाँ, एल्कोहलिक KOH के साथ क्या बनता है और जली KOH के साथ क्या बनता है, फटाफट बताइएगा सभी लोग जी। और हाँ, जो बच्चे अभी तक तैयारी की शुरू नहीं किए हैं उन सभी बच्चों के लिए 60 दिन में जबरदस्त तैयारी कराने के लिए वरदान 3.0 बैच यानी क्रैश कोर्स आ गया है। एप्लीकेशन पे आ गया क्रैश कोर्स, इस पे आप ज्वाइन कर लीजिए। जबरदस्त तैयारी करनी है तो 60 दिन में पूरे चैप्टर की जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। आपको अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, आपकी तैयारी रह चुकी है, कोई भी गलती की वजह से नहीं पढ़ पाए हो, तो आप इस बैच में आ जाओ। 0 से लेकर आपकी 90+% तक की तैयारी करा देंगे, है ना। कैसे कराया जाएगा, देखो हर एक चैप्टर का 2-2 क्लास लगेगा 160 का, फिर 2 क्लास लगेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, बस इतना कर लेना हर एक चैप्टर का। यानी हर एक चैप्टर का 4 वीडियो आएंगे, 4-4 वीडियो करते जाना सभी चैप्टर का। पूरा चैप्टर कवरअप हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पूरा चैप्टर आपका कवरअप हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। 0 से 95+ आपकी तैयारी हो जाएगी। और मात्र अगर मान ले 12 चैप्टर 13 चैप्टर 13 चौको 12 चौको 48, है ना, 40-50 दिन 48-50-60 दिन लगेगा और एकदम जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एक अंतिम गाड़ी है, पकड़ लो आप, या कहीं से ज्वाइन कर लिए, वहां पे सही नहीं समझ में आ रहा है, उटपटांग तरीके से पढ़ा रहे हैं, कोई नियम कानून नहीं है, तो भाई ये क्लास आपके लिए है। फीस मात्र 799। अभी अगर ज्वाइन कर रहे हो तब, क्लास स्टार्ट होने के बाद फीस बढ़ जाएगी आपकी। क्लास स्टार्ट होने से पहले ही 100 बच्चों के लिए था, अब तो बच्चे बहुत ज्यादा हो चुके हैं, फीस बढ़ जाएगी, नुकसान हो जाएगा आपका। इसलिए बिना देर किए आप सभी लोग बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी की शुरुआत कर डालो, ठीक है ना। चलिए, सभी लोगों से मैं यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी तैयारी की शुरुआत कर दीजिए। देर करने से आपका सिलेबस आगे निकलने के बाद दिक्कत हो जाएगी आपको पकड़ने में। अच्छा, ये बताओ, ये क्वेश्चन देखो, क्लोरोबेंजीन की जलीय हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराने पर क्या बनता है। अब देखो, क्लोरोबेंजीन आपका क्या है, C6H5, ये क्लोरोबेंजीन है। इस क्लोरोबेंजीन की जलीय हाइड्रोक्साइड यानी NaOH भी कौन सा, जलीय वाला, जलीय NaOH लेना है। जलीय NaOH के साथ अब लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, C6H5OH, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, प्लस में NaCl, है ना। जली कभी भी लोगे तो यही होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये Na जो है इस Cl को लेके भाग जाएगा, है ना, बाकी OH आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। बात समझ में आया, बाकी OH यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये क्या बना है, ये आपके सामने फिनॉल बना है। आपके सामने क्या बना है, फिनॉल बना है। ये आपके सामने फिनॉल बना है, सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, है ना। तो देखो, हर रिएक्शन में वही नियम आपका कानून काम कर रहा है। अगर जलीय KOH होता है तो फिनॉल बनता है, OH जुड़, सॉरी एल्कोहल यानी OH जुड़ जाता है। अगर एल्कोहली होता है तो डबल बॉन्ड जुड़ता है, मतलब एल्कीन बनता है। ठीक है प्यारे बच्चे, यहां तक क्लियर है। चलिए जी भैया, है ना। अच्छा, इस रिएक्शन को अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपका क्या है, क्लोरीन हो गया। यह आपके सामने NaOH हो गया, NaCl हो गया, वो भी जलीय वाला, है ना, जलीय वाला। जलीय होगा तो आपका बचता OH हटके Cl हटके OH जुड़ जाएगा, यहाँ पे Cl हटके OH जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, ये फिनॉल हो जाएगा, प्लस NaCl हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने ऐसे इसलिए लिखा ताकि आपको एक बार में चीजें समझ में आ जाए, ठीक है ना। समझ में आया बात आप सभी लोगों को। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना समझ में आया क्या। अच्छा जी सरकार, चलो अब मैं आप सभी लोगों के लिए, हाँ, ये एथिल ब्रोमाइड का सिल्वर एसीटेट के साथ अपक्रिया मैं बना करा रहा हूं। देखो, एथिल ब्रोमाइड क्या होता है,
C2H5 एथिल ब्रोमाइड सिल्वर एसीटेट के साथ अब क्रिया करता है। तो ये रिएक्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको छोड़ो अभी इसको पकड़ो, अभी इस रिएक्शन को मैं कराऊंगा अभी, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखो, ये रिएक्शन देखो, नहीं इससे पहले आप ये देख लो, सोडियम सिल्वर प्रोपिन्यूएट जो होता है, सिल्वर प्रोपिन्यूएट, यह अगर रिएक्शन कर ले किसके साथ, Br2 और CCl4 की उपस्थिति में, तो क्या होता है। सिल्वर प्रोपिन्यूएट का मतलब आपका सूत्र ये होता है C2H5 COOAg, ये सिल्वर प्रोपिन्यूएट है, ठीक है। इसकी अब क्रिया अगर Br2 के साथ में, जरा किसी को याद आ रहा तो बता देना, इस रिएक्शन का नाम CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होता है। मैंने इस रिएक्शन को मैं अभी नेम्ड रिएक्शन में नहीं कराया था, इस रिएक्शन का नाम होता है हुंस डीकर अपक्रिया, हुंस डीकर अपक्रिया, है ना, डीकर अपक्रिया अभिक्रिया। इसमें क्या होता है हुंस डीकर अपक्रिया में, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण Ag वाले लवण को ब्रोमीन के साथ कराते हैं CCl4 की उपस्थिति में, तो क्या होता है, देखो एक ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ेगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ेगा, और यहाँ पे CO2 बाहर निकल जाएगा, यानी यहाँ पे C2H5 Br हो जाएगा प्लस Ag Br हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे CO2 बाहर निकल जाएगा। ये बन जाता है आपके सामने। समझ में आई बात आप सभी लोगों को? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना सभी प्यारे बच्चे, है ना। ये आपके सामने हो जाता है। इस रिएक्शन को हुंस डीकर अपक्रिया भी करते हैं, और आप सभी लोगों के लिए एक होमवर्क रहने वाला है आज का, यह हुंस डीकर अपक्रिया, इसका स्टेटमेंट आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। क्या होता है, कैसे लिखोगे स्टेटमेंट, जब सिल्वर लवण, यानी जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं भैया कि, क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, हुंस डीकर अपक्रिया बोलते हैं। अब देखो 2025 में 2 क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा था हुंस डीकर से, एक क्वेश्चन और पूछा था, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। हाँ, नहीं जाने दो, ठीक है। यहाँ पर सिल्वर एसीटेट वाला नहीं, ये नहीं, एक मिनट मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, मिलता नहीं है रह के क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन और था, चलिए अभी नहीं मिल रहा है ना, खैर मैं नहीं मिल रहा हूँ तो नहीं करा रहा हूँ, और इस क्लास को यहीं तक आज कंप्लीट रखेंगे हम लोग, इस क्लास को यहीं तक कंप्लीट रखेंगे, क्योंकि इसके बाद 4-5 रिएक्शन और हैं, बस वो कर लोगे तो आपका क्या होता है जब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक पार्ट और चलना चाहिए। कल 25 मिनट के ऊपर चला गया था क्लास, इसलिए आज मैं छोटा रख रहा हूँ, ठीक है। कल एक क्लास और रहेगा, बस इसका कंप्लीट हो जाएगा क्या होता है जब, देखते देखते, ठीक है। तो सभी प्यारे बच्चों को लास्ट में बोलूंगा जय मां सरस्वती, और हाँ एक होमवर्क दूंगा करके आना, जरा करके आना सभी लोग, मैं फिर कल इसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। मेरा प्रश्न यह है आप लोगों से कि C2H5 Br है, इसकी क्रिया AgCN के साथ कराते हैं तो जरा बताना क्या बनेगा यहाँ पे, ना, ठीक है। इसका उत्पाद क्या बनेगा बता देना, यहाँ पे उत्पाद के रूप में क्या बनता है ये बता देना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।